अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब दोस्तों को शाम एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लेटर बुक या पर्ची बुक का गला मंडी में क्या इस्तेमाल है। आमतौर पर इसे लेटर बुक भी कहते हैं, लेटर पैड भी कहते हैं और पर्ची बुक भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसका गला मंडी में क्या इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी खरीदार को वो गंदम सेल करूंगा, किसी जमींदार की गंदम मेरे पास आती है और मैं आगे उसे किसी खरीदार को सेल कर दूंगा, तो उसके मजदूर आएंगे और उस गंदम को थैलों में भरना शुरू कर देंगे। तो जब वो गंदम खत्म हो जाएगी तो उसके थैलों को गिन लिया जाएगा और मुझे आकर बताया जाएगा कि इतने थैले हुए थे और उनकी भर्ती इतनी थी। भर्ती का मतलब होता है कि एक थैले में कितना वजन आता है। मिसाल के तौर पर गंदम का थैला 50 किलो का होता है और इसीलिए गंदम की भर्ती 50 किलो होती है। गंदम की भर्ती आमतौर 50 किलो की होती है। बाकी तमाम जिनसों को मन में यानी 40 किलो में तोला जाता है। तो जब मुझे बताया जाएगा कि इतने थैले हुए थे तो मैं उसकी पर्ची बनाऊंगा। वो मजदूर वो पर्ची लेकर अपने मालिक यानी कि हमारे खरीदार के पास जाएगा और वो पर्ची उसको दे देगा और उसका मुंशी इसकी एंट्रियां अपनी सौदा बुक में कर लेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये वजन की पर्ची किस तरह बनाई जाती है। हम सीखते हैं कि वजन की पर्ची किस तरह बनाई जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट लिख लेंगे। सबसे पहले हम तारीख लेंगे। आज 25 तारीख 11 महीना और 2022 है। उसके बाद हम लिखेंगे बनाम। बनाम का मतलब होता है कि उस फर्म के नाम। आगे हम फर्म का नाम लिख देंगे। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ सदाकत अली एंड को। ये एक फर्म है जिसको मैंने अपनी गंदम सेल की थी। बनाम सदाकत अली एंड को। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी जिनस लिख लेंगे, क्योंकि मैंने गंदम सेल की है तो मैं यहाँ पर गंदम लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे थैले और किलो। उसके बाद भर्ती और दर यानी कि रेट। तो अब जब हमें मजदूर आकर बताएंगे कि इतने थैले हुए, तो मिसाल के तौर पर मुझे उन मजदूरों ने बताया है कि 14 थैले हुए थे और किलो कुछ भी नहीं था। ठीक है, 14 थैले हम लिख देंगे। भर्ती, क्योंकि गंदम की भर्ती 50 किलो होती है जैसे कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद दर, आज की गंदम का रेट जो था 3260 था, तो हम मिसाल के तौर पर ले लेंगे कि 3260 की हमने गंदम सेल की थी और इस तरह लाइन लगाकर नीचे हम अपने साइन कर कर उसे दे देंगे। तो वो मजदूर जाकर अपनी दुकानदार के मालिक के पास जाएगा और ये वजन की पर्ची उसको दे देगा। तो दोस्तों ये तो थी कि वजन की पर्ची किस तरह बनाई जाती है। अगर मैं किसी खरीदार को नकद कैश पर माल सेल करता हूं, मिसाल के तौर पर फौरन वो माल खरीदेगा, उसके मजदूर तोल लगाएंगे और फौरन वो मुझे पैसे देगा, तो उसकी वजन की पर्ची या नकद कैश की पर्ची किस तरह बनाते हैं, तो आइए अब वो सीखते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि नगद कैश पर जब हम कोई माल सेल करते हैं तो उसकी पर्ची किस तरह बनाई जाती है। सबसे पहले हम तारीख लेंगे, उसके बाद फर्म बनाम लिखकर आगे फर्म का नाम लिख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे मन और किलो। ठीक है, इधर हम लिखे देंगे दर यानी रेट। मिसाल के तौर पर मेरी उस गंदम का जो वज़न था वो था 14 मन और 13 किलो और उसका रेट जो था 3260 था। अब हम सबसे पहले इसकी रकम बना लेंगे। जब हम रकम बनाने के लिए हम करेंगे कि 14 मन को ज़रब कर देंगे 40 से और उसमें 13 किलो जमा कर देंगे और इसको ज़रब कर देंगे 3260 से और तकसीम कर देंगे 40 पे, ताकि हमारे पास एक मन की कीमत निकल आए। तो ये देख सकते हैं 46,699 रुपये, 46,699 रुपये। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर मंडी 46,699 रुपये हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने रकम बना ली है। अब हम इस पर अपना कमीशन लगाएंगे, कमीशन, और जो हमने यहाँ पर रकम बनाई थी इसको ज़रब कर देंगे 1.6% से, यानी जो एक कमीशन के बराबर होता है, जो कि बन गया है 747 रुपये। तो यहाँ अपना कमीशन लिखेंगे 747 रुपये और इस कमीशन को और इस मीज़ान को जमा कर देंगे। जब हम इनको जमा कर देंगे तो ये बन जाएंगे 47,446 रुपये। अब पॉइंट के बाद आगे हमारे पास 692 है, यानी ये 50 से बड़ा है, तो 1 रुपये हम यहाँ से यहाँ जमा कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 47,447 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे 47,447 रुपये।
तो इस तरह बनाई जाती है नगद कैश की पर्ची। जब हमारा खरीदार हमारे पास आएगा नगद कैश देने के लिए तो हम उसे ये पर्ची देंगे और वो हमें ये जो रकम है हमारी 47,447 रुपये, यहाँ पर हम नाम लिख देंगे जो कि खरीदार के नाम है और यहाँ पर हम जमा लिख लेंगे या हम लिख देंगे वसूल, यानी कि मैंने रकम ले ली है जो इतनी थी और इसने मुझे दे दी है। तो इसके बाद हम यहाँ पर NI नील लिख कर यहाँ साइन कर देंगे और उससे पैसे ले लेंगे। आज की वीडियो में हमने देखा है कि वजन की पर्ची किस तरह बनाई जाती है और नकद कैश पर माल सेल किया रहेगा तो उसकी नकद कैश की पर्ची किस तरह बनाई जाती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।